मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो, तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़ियामत के रोज़ तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। अपने सवाब को बढ़ाने के लिए आइए कुछ अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए अव्वल ताख़िर बयान में शरीक रहूँगा। अव्वल ताख़िर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करूँगा। निगाह नीची करने की आदत बनाने के लिए हत्तल इम्कान निगाह नीची रखने की कोशिश करूँगा। हस्बे मौका अज़्ज़ व जल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लाह ताला अलैहि कहूँगा। अहम मदनी फूल लिख लूँगा। मैं भी नियत करता हूँ इलाए कलिमतुल हक़ यानी अल्लाह ताला का कलीमा बुलंद करूँगा। नेकी की दावत दूँगा, बुराई से मना करूँगा। आक़ाए मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुँचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही आयत हो, इसकी पैरवी करूँगा। हदीस पाक का दीन व नसीहा, दिन खैर खाही का नाम है। इस हदीस पाक की भी पैरवी की नीयत करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा जो आज का मौजू है वो है फसाद व बेसुकूनी के असबाब। इस वक्त अगर हम आलमगीरी सतह पर अगर बात करें, चाहे क्या मुल्क हो या बैरून मुल्क हो, क्योंकि अभी पिछले दिनों बैरून मुल्क का सफ़र रहा, तो एक बुनियादी बात जो सामने आई है वो बेसुकूनी, तो एक ऐसा कह सकते हैं कि चंद अफराद अगर मिलें, यानी अगर मैं कहूँ कि अगर 5 मिले तो शायद 3 अपनी बेसुकूनी और परेशानी का रोना रोते रहे। ये एक मोटा हिसाब मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जी हाँ, ये यूके, यूरोप, अगर अफ्रीका की बात करें, अमेरिका तो खैर जाना नहीं हुआ, इस तरह फार ईस्ट की तरफ भी सफ़र रहा है, बांग्लादेश का भी सफ़र रहा है, हिंद का भी सफ़र रहा है। पाकिस्तान में तो सामने ही है कि एक पाकिस्तान में रहते हम, और यहाँ भी कुछ ना कुछ तो मिलने जुलने का सिलसिला रहता ही है, राब्ते लोगों से रहते हैं। और जो कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ, हो सकता है कि नाजरीन में से भी एक तादाद हो कि जो बेचैनी और बेसुकूनी का शिकार हो। अब ये इसके कुछ भी मतलब के असबाब हो सकते हैं, बेचैनी के, बेसुकूनी के, मतलब उसकी कोई भी सूरत बन सकती है। इसके साथ साथ ज़मीन
फसादात से इस वक्त भरी हुई है। हर तरफ कुछ न कुछ फसादात का सिलसिला और परेशानियों का सिलसिला ये जारी है। आए दिन हमें मुख्तलिफ ऐसी ख़बरें मिलती हैं कि जिससे ऐसा लगता है कि कुछ तबाही आई है। पहाड़ों के ज़रिए पत्थर गिर पड़ते हैं, समुंदर बह पड़ते हैं, यानी वो समुंदर सैलाब का आ जाना, ये बारिशें ज़्यादा बरस पड़ना या फिर बारिशों की कमी का आ जाना, और इस तरह की बहुत सारी जो मसाइल हैं ये ज़मीन में फैले हुए हैं। ज़लज़लों का होना और दीगर तबाही और बर्बादी के जो हवाले से मामलात हैं, अगर इस पर गौर करेंगे तो इतनी तबाही, इतने फसादात और इतनी बेसुकूनी, इतनी परेशानियों का एक आलम है कि वो बयान से बाहर है। जी, हम जिन मुल्कों को समझते हैं ना, ये मुल्क में बहुत मतलब कि आदमी खुशहाल होते होंगे मादत के साथ, ऐसा नहीं है। खुशहाल जो कहे ना, उसके भी मतलब के बहुत सारे मामलात गड़बड़ होते हैं। ये बाज़ औक़ात उनको पता चल जाता है, उमूमन जिनसे लोग उमूमन दुआएं करवाते हैं और समझते हैं कि इनसे हम दुआ कराएंगे ना तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। उनका हुस्न ज़न होता है, इनका हुस्न अक़ीदत होता है, तो वो अपना बेचारे दर्द और अपनी जो छुपी हुई बेचैनी और बेसुकूनी होती है वो इजहार करते हैं। तो ये आपके सामने जो समझे कि आज के इस बयान का, इस मौजू का एक तरह से मुकदमा बयान कर रहा था कि आखिर ये दुनिया भर में फसादात जो हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क़त्ल गारत गिरी हो रही है और ना जाने क्या क्या हो रहा है, एक बेसुकूनी है, ना इंसान खुद अपनी ज़ात में खुश है, ना अपने माशरे में खुश है। आखिर क्या है क्या? कुरान की तरफ हम तवज्जो करते हैं कि अल्लाह ताला का पाकीज़ा कलाम इस मामले में हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है। चुनाचे पारा 21 सूरह रोम की आयत नंबर 41 यानी आयत नंबर 41 को बगौर पढ़ा जाए। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला 21वां पारा की सूरह रोम, जो कि कुरान पाक की तरतीब के हिसाब से 30वीं सूरत है, इसकी आयत नंबर 41 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी, चमकी खराबी खुश्की और तरी में, चमकी खराबी खुश्की और तरी में, बिमा कसबत ऐदिन नासी लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, उन बुराइयों से जो लोगों के हाथों ने कमाई, चमकी खराबी खुश्की और तरी में, उन बुराइयों से जो लोगों के हाथों ने कमाई, ताकि उन्हें इनके बास बुरे कामों का मज़ा चखाए, कहीं वो बाज आएं।
ये बहुत ही वाज़ेह बयान है, यानी खुश्की और तरी में फसाद जाहिर हो गया। आप समझ सकते हैं ज़मीन दो हिस्सों में तकसीम है, या तो खुश्क है या समंदर, पानी है या खुश्की है। यूँ समझे कि गोया कि इससे एक दुनिया भर का बयान हो गया कि दुनिया भर में खुश्की और तरी में फसाद जाहिर हो गया उन बुराइयों की वजह से जो लोगों के हाथों ने कमाई, ताकि अल्लाह ताला इन्हें इनके बास कामों का मजा चखाए, बास कामों का मजा चखाए, ताकि दोबारा ताकि आया, ताकि वो बाज आ जाए। तो यानी शिर्क और गुनाह की वजह से खुश्की और तरी में फसाद, ये इसको अपने पेश नज़र रखें। फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी मज़ीद तफसील की तरफ जाऊँगा। अब अगर हम मज़ीद इसको गौर से सुनते हैं, जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयत करीमा, दोबारा अर्ज़ कर दो, पारा 21 सूरह रूम आयत नंबर 41। सूरह रूम ये कुरान की तरतीब के हिसाब से 30वीं सूरत है कुरान पाक की, 30, 21वां पारा, 41वीं आयत, 30वीं सूरत। अब फसाद से मुराद जो मुफस्सिरीन ने जो बयान किया, इसकी अब मैं आपके सामने तफसील बयान करता हूँ। फिर कैसे कैसे फसादात हमारे सामने जाहिर हो रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला ये बताऊंगा भी। अल्लाह की रहमत से मदनी चैनल की स्क्रीन पर यह हम बताएंगे भी, और मदनी चैनल की स्क्रीन पर इंशाअल्लाह आपको हम दिखाएंगे भी कि कैसे कैसे फसाद हम इस वक्त देख रहे हैं और हमें मालूमात हमारी हो रही है। फसाद से मुराद किया, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हर वो ख़राबी और बिगाड़ है जिससे इंसानी माशरे में अमन व सुकून तबाह हो जाए। ये कभी इंसान के एक दूसरे पर जुल्म करने की वजह से होता है और कभी अल्लाह की तरफ से तंबीह होती है। तो जो कुछ दुनिया में हो रहा है, हम एक ऐसे ही कि हो सकता है कि ये यही हो सकता है कि ये यही हो, और मुफस्सिरीन ने बाकायदा सराहत फरमाई है इस आयत करीमा की तफसीर के तहत। और दुनिया भर में होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात और फसादात को हत्ता के मुफस्सिरीन ने बयान किया। यहाँ तक कि 1944 में जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम गिराए गए, उससे जो तबाही आई है, उसको भी बाकायदा मुफस्सिरीन ने अपनी किताबों के अंदर बयान किया है। दुनिया भर में होने वाली तबाहियों को समुंदर के तूफान, जलजले, कहत साली, जो भूख के मारे जो लोग मरते हैं, बारिशें बंद हो जाती हैं, जब बारिश इतनी बरसती हैं कि तबाही आ जाती है, दरियाओं का सैलाब, नेमतों का ज़ाइल होना। अल्लाह ताला तुम्हें कोई नेमतें देता है, अल्लाह ताला तुम्हें मुल्क देता है, अल्लाह ताला तुम्हें मुल्क के अंदर नेमतें देता है, अल्लाह ताला तुम्हें रियासत में नेमतें देता है, अल्लाह ताला तुम्हारे घरों में, तुम्हारे कारोबार में, तुम्हारे बदन में, तुम्हारे वजूद में अल्लाह तबारक व ताला एक से एक नेमत अता फरमाता है। लेकिन इंसान के हाथों की कमाई उसकी उन नेमतों को ज़ाइल करवा देती है, उसकी ज़ात में फसाद बर्पा होता है, उसके माशरे में फसाद बर्पा होता है। यानी हम जो फसादात की बात करते हैं, बेसुकूनी की बात करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो हमारा जो गुफ्तगू का जो अंदाज है, हमारा जो मुंतहा नज़र है, वो कुछ और मौजू बनते होंगे। लेकिन मैं उन तमाम आशिकान रसूल, बिलखुसूस अहले वतन आशिकान रसूल से, जो आज अपने मुल्क में फसाद, अफरा तफरी और बेसुकूनी का शिकार हैं, दुनिया भर के वो मुसलमान जो हमें मिलते हैं, वो मुख्तलिफ फसादात, जी हाँ, मुख्तलिफ फसादात, मुख्तलिफ बेसुकूनी और मुख्तलिफ परेशानियों का वो शिकार है। दुनिया भर के मुसलमानों से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जो हैं वो तवज्जो करें
कि उसे किसी और तरफ अपनी परेशानियों की निस्बत करने के बजाय हम कुरान मजीद के इस फरमान की तरफ क्यों गौर नहीं करते कि जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि उन बुराइयों की वजह से ये जो फसाद, जो खुशकी और तरी में जो फसाद आया, ये उन बुराइयों की वजह से जो लोगों के हाथों ने कमाई। हमारे हाथों ने क्या क्या बुराइयां कमाई हैं, इस पर गौर करने की जरूरत है। जो भी इस मौजू पर कलाम करना चाहता है, सोचना चाहता है, कुछ गौर करना चाहता है, वो सबसे पहले कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा का कुछ मुताला तो कर ले, तिलावत तो करे कि जो हालात हमारे काबू से बाहर हो गए, होते चले जा रहे हैं, हमारी बेसुकूनियाँ हैं, ज़मीन में कहीं जाओ तो खौफ, डर और बेसुकूनी का एक गोया के एक माहौल बना हुआ है। क्या वजह है? कारोबार में बेसुकूनी, रिस्क में बेसुकूनी, मतलब बरकत नहीं है ही नहीं, कुछ जिंदगी में लुत्फ नहीं है, जिंदगी में लज्जत नहीं है, घरों में सुकून नहीं है, मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं है, माँ बाप और औलाद में मोहब्बत नहीं है। ये नेमतें चली गई हैं। तो इस पर तस्वुर कीजिए, हमारे माशरे का अमन और सुकून पारा पारा हो चुका। कुरान मजीद में सूरह शूरा में एक और मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और तुमको जिस कदर मुसीबत पहुँचती हैं, मसाइब पहुँचते हैं, वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूतों की वजह से है, और बहुत सी बातों से अल्लाह ताला दरगुजर फरमाता है। अब ये दोनों आयत करीमा, सूरह शूरा जो भी मैंने आपको सामने बयान की, और सूरह रोम ये जो आपके सामने अभी बयान की, इन दोनों कुरान पाक के फरमान को अपने सामने रखकर ज़मीन पर होने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात, मुख्तलिफ़ किस्म के फसादात, इसका तस्वुर कीजिए। जब लोग अपने फ़राइज़ की अदायगी नहीं करेंगे, एक दूसरे के हुकूक अदा नहीं करेंगे, कुरान और हदीस के मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारने का फार्मूला बयान किया गया, इसके मुताबिक बताइए कितना क्या हो रहा है। आज तरह तरह की खबरें हमें मिलती हैं, गम और अफसोस का माहौल बनता है, दुख बढ़ते हैं, परेशानियां बढ़ती हैं, और कत्ल गारतगिरी बढ़ती है, इतना कुछ होता है, सदमात होते हैं, अफसुर्दगी होती है, अफसोस हो रहा होता है, ज़हन काम नहीं कर रहा होता। मुझे बताइए कितनी कुरान पाक की तिलावत बढ़ गई। अभी पिछले दिनों की बात है, हमारे ही मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के ज़लज़लों के झटके महसूस किए गए, जिनकी खबरें अखबारों में आई हैं। कितनी नमाजें बढ़ गई, कितनी मस्जिद आबाद हो गई, कितना इस्तिग़फ़ार बढ़ गया, आपकी टीवी की स्क्रीन से कितनी बेपर्दगी हट गई। बताइए, आपकी टीवी की स्क्रीन पर किस कदर गुनाहों का सिलसिला कम हो गया। जी हाँ मदनी चैनल के नाजरीन, अगर आप अपनी टीवी की स्क्रीन पर जो कुछ देखते हैं, इस वक्त मुझे वही सुन रहा है जो हमारे सुनने वाले हैं। मैं तमाम दुनिया भर के आशिकान रसूल से ये अर्ज़ करता हूँ कि ज़मीन पर जो खुशकी और तरी में जो फसाद बरपा हुआ, और कुरान कहता है कि खुशकी तरी में जो फसाद बरपा हुआ, ये उनके हाथों की कमाई है, जो ये बुराइयां इन्होंने की हैं, ताकि कुरान कहता है ताकि अल्लाह इन्हें इनके बास कामों का मजा चखाए, मजा चखाए ताकि ये बाज आ जाए। क्या हम बाज आने वालों में आए? हम इस बात पर जब तक फोकस नहीं करेंगे, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं मेरे मदनी चैनल के नाजरीन और दुनिया भर के आशिकान रसूल, इस बात को फोकस कीजिए, इस बात पर तवज्जो कीजिए कि हमारी बेअमलियां कितनी हैं। क्या सूद में कमी आई? बताइए चलें यार, हमारे माशरे से सूद खत्म करो यार, सूद की वजह से बहुत बुराई हो रही है, या रिश्वत खत्म करो। यानी खत्म करने की बहुत सारी चीजें हैं। करप्शन और बदउनवानी, इसकी वजह से जो माशरे में करप्शन और बदउनवानी होती है, इसकी वजह से भी कई बुराइयां
पैदा होती हैं। जी हाँ, हदीसों में ये मज़ामीन मौजूद हैं। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि हदीसों में ये मज़ामीन मौजूद है कि एलानिया यानी किसी कौम में बेहयाई, अगर एलानिया बेहयाई फैलती है तो उनमें ताउन और मुख्तलिफ अमराज आम हो जाते हैं। कैसी कैसी बीमारियाँ माशरे में आम हो रही हैं, तरह तरह की बीमारियों में लोग हलाक हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियों में लोग मर रहे हैं, और तरह तरह की बीमारियों से लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। ग़िज़ाई किल्लतें तो अलग हैं, लेकिन जो बीमारियों की वजह से जो कुछ हो रहा है वो एक अलग मैटर है, जिसका मैं इंशाअल्लाह ताला अभी आपको अर्ज़ करने के लिए जा रहा हूँ कि दुनिया भर में किस कदर ये बीमारियों की वजह से जो है ना वो हो रही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुहम्मद। WHO ये एक आलमी इदारा है, इसकी रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 18 लाख अफराद डायरिया के मर्ज के सबब फौत हो जाते हैं, जिसमें 90% 5 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं। सालाना मलेरिया के बाइस सालाना 12 लाख अफराद मौत का शिकार हो जाते हैं। हेपेटाइटिस ए यानी यरकान के मर्ज में सालाना 15 लाख अफराद। गंदा पानी पीने के बाइस सिर्फ चाइना में सालाना 2 करोड़ 60 लाख अफराद डेंटल फ्लोरोसिस का शिकार होते हैं। दुनिया की 40% आबादी यानी तकरीबन 2 अरब 50 करोड़ को डेंगू होने का खतरा लाहक है, जबकि सालाना 50 मिलियन से 100 मिलियन अफराद डेंगू का शिकार होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ अंदाज से अमराज के अलावा मुख्तलिफ अंदाज से जो तबाही आती है, दूर ना जाइए आप। इसी एक हफ्ते के दौरान जो घरेलू फितना फसाद बर्पा हो रहा है, आप अगर इसी की मैं आपको रिपोर्ट बताऊं, एक हफ्ता लास्ट 1 वीक संगदिल शख्स ने बीवी और बच्चे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। गुजरावाला मां ने 2 बच्चों को जहर देकर खुदकुशी कर ली। 21 अक्टूबर लाहौर खाविंद ने बीवी पर तेजाब फेंक दिया। खानेवाल गैरत के नाम पर मजदूर को जिंदा जला दिया गया। 20 अक्टूबर मां 2 बच्चे चौथी मंजिल से फेंक कर खुद भी छलांग लगा दी मां ने। आगे बढ़े तो ये गैरत के नाम पर पूरा खानदान तबाह। मुलजिम ने बीवी, बेटी और भाई को कत्ल करके खुद भी जहरीली गोलियां खा ली। संगदिल शख्स ने बीवी और बच्चे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। गुजरावाला मां ने 2 बच्चों को जहर देकर खुदकुशी कर ली। ये बताइए कि ये इसी हफ्ते की खबर है, मैं आपको सुना रहा हूं। ये तबाही नहीं तो क्या है, ये बर्बादी नहीं तो और क्या है। मालों में तबाही, मालों में बर्बादी, कारोबार में बर्बादी, हड़तालें, हंगामे और जो कुछ होता है। ताजिरों को कमोबेश सालाना 3 खरब का नुकसान, ताजिरों को सालाना 3 खरब रुपए का नुकसान हो रहा है। मजमूई तौर पर 60 रोज कारोबार बंद रहता है। 2013 के दौरान 1025 आम शहरी, जबकि दीगर कानून नाफिज करने वालों में से 475 दुनिया से रुखसत हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ फितने फसाद की वजह से गुज़िश्ता 3 साल के दौरान मईशत को 28 अरब 45 करोड़ 58 लाख डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। ये मेरे पास जो रिपोर्ट्स है मैं उसके मुताबिक आपको अर्ज कर रहा हूं। ये माली नुकसान और वो जो बीमारियां की जो मैंने आपको बात की कि मुख्तलिफ बीमारियां, मुख्तलिफ अमराज फैलते हैं। एड्स तेजी के साथ फैल रहा है, तेजी के साथ एड्स दुनिया में फैल रहा है। और ये फितरत से हटकर जो लोग जिंदगी गुजारते हैं और जिनके बारे में हम लोग मतलब के तारीफें करते नहीं थकते, उस माशरे, मगरबी माशरे में ये एड्स का मर्ज बहुत ज़्यादा है, जिन्होंने सिर्फ जिस्मानी तस्कीन को अपना हिर्ज़े जान बना लिया है और इनसे इस बात से कोई इनको मतलब नहीं है कि क्या लीगलिटी, क्या दुरुस्त, क्या ना दुरुस्त। और उन्होंने वो काम किए
और फिर उसके असबाब बनाए, उसके पूरे जराए बनाए। यही बेहयाई। जब बेहयाई फैलेगी तो बेहयाई के नतीजे में जो बहुत बुनियादी मर्ज फैलेगा ना, वो बदकारी है, वो बदकारी है। अपनी बस ख्वाहिशात पूरी करते रहो और नताइज से बेखबर होकर जो ये जिंदगी गुजारी जाएगी, इसका फिर क्या नतीजा निकलेगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि माशरे में होने वाली बुराइयों का जो नतीजा निकलता है वो मैं बयान कर रहा था कि ये बुराइयां जो है ना माशरे की, ये तबाहियां लाती हैं, ये फसाद, ये बुराइयां लाती हैं। अमन और सुकून के मुतलाशी को और फसाद से खुद को बचाने के लिए सबसे बुनियादी उसूल जो मेरी मोटी अक्ल में आता है वो ये है कि अपनी ज़मीन को अल्लाह की नाफरमानी से पाक करो। गुनाहों के रास्ते, बेहयाइयों के रास्ते, बदकारियों के रास्ते इसको बंद करने चाहिए। सूद का बिल्कुल खात्मा कर देना चाहिए कि जिस कौम में सूद इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि अल्लाह की पनाह, हर फर्द गोया के इनडायरेक्टली एक ठीक ठाक सूदी बोझ तले दबा हुआ है। एक मुत्तात रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त का मुंबई पाकिस्तान का हर पैदा होने वाला एक बच्चा पैदा होते ही तकरीबन 90,000 का मकरूज है, एक तरह से इतना कर्जा, फिर इसके ऊपर इतना सूद, फिर सूदी शरे, कारोबार में सूद, इदारों में सूद, घर लेना है तो सूद, कार लेनी है तो सूद, दीगर काम करने तो सूद। अरे अल्लाह से डरो। अब अल्लाह से नहीं डरेंगे आप कि सूद ये अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग है। तो बताइए कि इतनी खबरें हमें मिलती हैं, क्या सूद खत्म हो गया? क्या सूद की लानत खत्म हो गई? क्या सूद का कारोबार करने वालों ने सूद से तौबा कर ली? सूद का लेन देन करने वालों ने सूद से तौबा कर ली? क्या रिश्वत का लेन देन करने वालों ने रिश्वत से कान पकड़ लिए? ना बाबा, ये रिश्वत हमको ना चाहिए। हमको तो फसाद से पाक और सुकून वाला माशरा चाहिए। तो फसाद से पाक और सुकून वाला माशरा पाने के मुतलाशी इस्लामी भाइयों, इसके लिए असबाब कौन करेगा? जो कुरान और हदीस रहनुमाई कर रही है, मैं वो अर्ज कर रहा हूं आपके सामने। आप मुताला कर लीजिए, किताबें पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह ताला जो कुछ अर्ज कर रहा हूं सामने आ जाए। आप देखिए, नाप तोल की कमी, जब नाप तोल की कमी की वजह से कहत आता है और जालिम हाकिम मुकर्रर होते हैं। कपड़ा नापो तो डंडी मारते हैं। आप बाहर सामान लेने के लिए जाएं, डब्बे पे लिखा कुछ और होगा, बोरे पे लिखा कुछ होगा, पैकेट पे लिखा कुछ और होगा और अंदर में वजन में डंडी होगी। अनाज और दीगर आइटम्स के अंदर मिलावट नहीं है। क्या कपड़े के कहते कुछ है, बनाते कुछ नहीं है? ये ताजिर बिरादरी नहीं जानती किस कदर धोखा दिया जाता है, किस कदर डंडी मारी जाती है सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए। तो अब गौर सुनिए कि नाप तोल में कमी करने की वजह से कहत आता है। अब अगर हम कहत का इलाज चाहते हैं, भूख से बचने का कोई इलाज चाहते हैं, अल्लाह ताला की इस तरह रहमत लेना चाहते हैं, तो जाहिर है कि हमको इन बुराइयों को रोकना पड़ेगा। और इससे जालिम हुक्मरान मुकर्रर होते हैं, जालिम हाकिम मुसल्लत होते हैं। ज़कात ना देने की वजह से बारिश रुकती है। एक तादाद है जो ज़कात नहीं देती, एक तादाद है जो ज़कात नहीं देती है तो उनको ज़कात देनी नहीं आती। अल्लाह ताला और उसके रसूल का आहद तोड़ने की वजह से दुश्मन मुसल्लत हो जाता है। ये सब इस आयत करीमा के तहत बयान किया जा रहा है कि खुशकी और तरी में जो फसाद बर्पा हो रहा है वो उन बुराइयों की वजह से हो रहा है जो इनके हाथों ने कमाई है। अल्लाह ताला किसी कौम से नेमत नहीं ज़ाहिल करता जब तक कि वो अपने करतूतों से उस नेमत की नाअहल करार नहीं पाती। जलजले के झटके आए, तूफान आए, सैलाब आए, बर्बरियत आए, जुल्म सितम हो, कत्ल गारत गिरी हो, तरह तरह की परेशानियां आए और मतलब लाशों की लाशें नजर आए, लेकिन क्या मस्जिद आबाद हुई? क्या सूद और रिश्वत का बाजार खत्म हुआ? अब बताइए, क्या बेहयाई दम तोड़ गई?
कितनी बेपर्दा औरतों ने बापर्दा होने का आहद कर लिया कि ना बाबा, हमें अल्लाह ताला के गज़ब से बचना है, हमें अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचना है, हमें सुकून चाहिए, हमें फसाद वाला माशरा नहीं चाहिए। हम अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते हैं, हम तौबा करते हैं, अब हम आज के बाद बेपर्दगी नहीं करेंगी। कितनी खबरें मिली होंगी आपको, कितने घरों में पर्दा आ गया होगा। वही बेपर्दगी, वही फिल्में ड्रामे, वही गाने बाजे, वही बेहयाई किस्म के ड्रामे, वही बेहयाई किस्म की फिल्में, वही बेहयाई किस्म के प्रोग्राम, वही बेहया की किस्म की मतलब पिकनिक्स, वो बिल्कुल बेपर्दगी। कितना मतलब के अजनबी मर्द और अजनबी औरतों ने एक दूसरे से पर्दा करना शुरू कर दिया। वाज़े तौर पर हमें हमारा इस्लाम, हमारा दीन बताता है, समझाता है, बेहयाई का इलाज बताता है। औरत को पर्दे का हुक्म है, मर्द को निगाहें नीचे रखने का हुक्म है। फरमाया कि एक मर्द और एक अजनबी मर्द, अजनबी औरत अकेले ना बैठें कि इनमें तीसरा शैतान होता है जो इनमें हिजान पैदा करवाता है। वाज़े तौर पर बयानात मौजूद है, वाज़े तौर पर हदीसें मौजूद हैं, कुरान मजीद की वाज़े आयात मौजूद हैं जिससे पर्दे का हुक्म है, चादर और चार दीवारी का हुक्म है, हदीस और मज़ामिन मौजूद हैं। और बेहयाई की सूरत में तुम्हें जो तबाही आएगी, तुम पर जो बुराई आएगी, तुम्हें जो मसाइल आएंगे, उसका बयान भी हमारी किताबों में मौजूद है। असल की तरह, असल में खुद को बदलना नहीं है ना, खुद को बदलना नहीं है, नेक बनना नहीं है, नमाजी बनना नहीं है, दाढ़ी वाला बनना नहीं है, सच्चा बनना नहीं है, तोहमत और चुगली और गीबतों से दूर हटना नहीं है, फिल्में ड्रामे गाने बाजे बेपर्दगी और मतलब कि इस तरह अजनबी औरतों के साथ मिलना जुलना छोड़ना नहीं है। नेकी परहेजगारी तकवे की तरफ आना नहीं है। ये बुनियादें नजर नहीं आती। जो बुनियाद, जो कुरान बुनियाद बता रहा है, 2 आयतें बयान की कुरान मजीद की आपके सामने, हदीस बयान कर रहा हूं मैं। कुरान और हदीस को कौन मतलब के मेयार नहीं मानता, वही तो आपके सामने रख रहा हूं। हम इज्तिमाई तौर पर, माशरती तौर पर, इनफरादी तौर पर हम बुराई से निकलना शुरू तो करें। एक मुबालगा कर रहा हूं, मतलब एक चोट कर रहा हूं आपको। कोई एक तो पैगाम आए कि बस आज से हमारी ये बुराइयां खत्म, आज से सूद खत्म, आज से रिश्वत खत्म, आज से ये बेहयाई के सारे काम खत्म। फिल्में देखता था बंद, ड्रामे देखता था बंद। ये बेहयाई के, बल्कि जो फिल्में ड्रामों में काम करते हैं, जो ये शोबिस की जिंदगी, ऐसी बेहयाई वाली जिंदगी, जो बेहयाई है उसका मैं कह रहा हूं, जो गुजारते हैं, जो इसको अपनी आमदनी और कमाई का जरिया बनाते हैं, जो गाने मौसीकी, नाचना गाना, उछल कूद, इसको अपनी आमदनी का जरिया बनाते हैं, जो बुराई के फैलने का सबब बनते हैं, जो शर के फैलने का सबब बनते हैं, जो अल्लाह की नाफरमानी का सबब बनते हैं। क्या? दौलत और शोहरत। एक दौलत के लिए, शोहरत के लिए कि पैसा मिलेगा, शोहरत हो जाएगी, ख्वाह अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी होती हो, इसकी हमें कोई परवाह नहीं होगी ना। ये दुरुस्त नहीं है। जमीन पर फैलने वाले फसादात पर गौर कीजिए। हदीसों पर गौर कीजिए और अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो कीजिए। हर फर्द अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो करे। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। 2 चीजें कर लीजिए, खुद बुराई छोड़ दीजिए, बुराई से बचाना शुरू कर दीजिए। अल्लाह की बारगाह में मकाम और मर्तबा पाएंगे उसकी रहमत से। दुनिया में जिस तरह भी जिंदगी गुजर गई, मरने के बाद अल्लाह ने चाहा तो आसानी नसीब होगी, नज़ा में आसानी नसीब होगी, कब्र में आसानी नसीब होगी। जो तवील सफर है, उस दुनिया का तस्वुर तो करे जिस दुनिया में हमें जाना है। जब माँ के पेट में थे तो हमें इस दुनिया का तस्वुर नहीं था जिस दुनिया में आज हमें। माँ का पेट ही हमारी दुनिया थी, और जब इस दुनिया से हम उस दुनिया की तरफ जाएंगे, ये बरज़ख कहते हैं, तो उस दुनिया का तस्वुर नहीं है। आज से पहले कितनी बड़ी तादाद जा चुकी है। ये जिस दुनिया में जा चुकी है, हमें वहीं जाना है। जी हाँ, एक अलग ये दुनिया है जो मरने के बाद हमें पता चलेगी। बरज़ख है, पर्दा है, उसको बरज़ख कहते हैं, छुपी हुई चीज है। मगर हमारा एतकाद है, हमारा ईमान है, और ये जिंदगी दी है उसकी तैयारी करने के लिए कि दुनिया आखिरत की खेती है। सूद के बीज बोगे, रिश्वत के बीज बोगे,
कत्ल गारतगिरी के बीज बोगे। यानी बात चीजें ऐसी है कि वो बुराइयां, वो तबाहियां हैं जो किसी अल्लाह की नाफरमानी के सबब से आ रही हैं। वो सबब बाकी है, सबब को बाकी रखेंगे, और इसकी वजह से जो असरात मुरतब हो रहे हैं, हम असरात पर तबसरा करते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये हो क्यों रहा है? इसका सबब क्या है? इसका सबब बेहयाई तो नहीं है। आज हमारे बच्चियों के आधे कपड़े, नाचना गाना कूदना, शादी ब्याह के अंदर मौसीकी, बेटी नाच रही है, बहू नाच रही है, बहनें नाच रही हैं, अरे मां नाच रही है, ये चीजें नजर नहीं आ रही। मुझे बताइए कितने घरों की शादियां सादगी के साथ हो गई और उन्होंने कसम खा ली, इरादा कर लिया कि आज के बाद हमारे घरों की शादी के अंदर कोई बेहयाई नहीं होगी, हमें फसाद ना चाहिए। फसाद से बचने की किसकी तमन्ना नहीं है? सुकून पाने की किसकी तमन्ना नहीं है? लेकिन सुकून कैसे मिलेगा जबकि हमारी बुराइयां बाकी, हमारी बेहयाई बाकी है, हमारा जुल्म और सितम करना बाकी है, हमारी नाप तोल में कमी करना बाकी है। अल्लाह और उसके रसूल के साथ जो आहद किया उसका तोड़ना हम पर, हमारे साथ है, और इसकी सजा यह है कि जो अल्लाह और उसके रसूल का आहद तोड़ते हैं उन पर अल्लाह ताला दुश्मन मुसल्लत कर देता है। बचना चाहते हो दुश्मनों से? ये खुद को बदलने की बातें कर रहा हूं ना, मैं खुद को बदलने की बातें कर रहा हूं। जी हां, नमाजी बनने की बात कर रहा हूं ना, सुन्नतों का पेकर बनने की बात कर रहा हूं। गिबत, चुगली, तोहमत, बदनिगाही, बेपर्दगी, बेहयाई, इसके छोड़ने की बात कर रहा हूं ना मैं। शरीयत के रास्ते पर चलने की बात कर रहा हूं मैं, चलने की बात कर रहा हूं। खाली बातें करने के लिए बातें नहीं कर रहा हूं कि हाँ इसकी बातें करते रहें। हम अपने वजूद पर गौर करें, हम अपने किरदार पर गौर करें, अपनी नीयतों पर गौर करें, अपने अफ़ाल, अपने अमल, अपने किरदार पर गौर करें और देखिए कैसी तबाही आ रही है। आइए मैं आपको तबाही के कुछ मनाजिर दिखाता हूं। देखिए तबाही के मनाजिर जो दुनिया में तबाहियां आ रही हैं, दिखाइए। ये सैलाब, भूल गए आप? अभी पिछले दिनों सैलाब खत्म हुआ है और दुनिया भर में सैलाब और जलजले आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं। ये जलजले आ रहे हैं, तबाहियां आ रही हैं, इमारतें गिर रही हैं। क्या ये चीजें पहले हम देखते थे, पहले हम सुनते थे? जो कुछ इस वक्त हो रहा है, आग लग रही है, माशरे में आग लग रही है, इमारतों की इमारतें जल रही हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अभी पिछले दिनों की बात है, चीन में जलजला, पेशावर में जलजला, न्यूजीलैंड में जलजला, चीन में एक और जलजला, 8 अक्टूबर 9005 को आज़ाद कश्मीर, हमारे जो कश्मीर है, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में जलजले के 75,000 अफराद दुनिया से रुखसत हुए। ये जलजले, फैक्ट्रियों में आग लग रही है, इमारतों में आग लग रही है, गोदामों में आग लग रही है। ये सारी जो तबाहियां आ रही हैं ये नजर नहीं आ रही। सैलाब, तूफान, बारिशें तबाहियां मचाती चली जा रही हैं। क्या ये सब चीजें नजर नहीं आ रही? ये कहां हो रहा है? इसी जमीन पर हो रहा है, इसी जमीन पर हो रहा है मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, इसी जमीन पर हो रहा है। हवाओं के झक्कर चलते हैं, इमारतें उड़ जाती हैं, इसी जमीन पर हो रहा है। बीमारियां इसी जमीन पर फैल रही हैं, तबाहियां इसी जमीन पर फैल रही हैं। जहालत है, जहालत बढ़ती जा रही है। बड़े 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 लोगों को इल्म दीन से दूर हैं वो। कुरान और हदीस के नूर का जब तक के ये फैजान हमें नसीब नहीं होगा उस वक्त तक हालात कैसे बदली होंगे ये बताइए। मैं यही मज़ामीन लेकर हाजिर हुआ। ये तबाही जो दुनिया भर में आ रही है, खुद हमारी अपने मुल्क की ज़मीन पर आ रही है, और इसके अलावा जो कुछ हो रहा है,
आप देखिए कहत का आलम कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक लिखते हैं कि कीड़े मकोड़े खाने से दुनिया भर में ग़िज़ा की कमी से निपटा जा सकता है। यह अक़वाम मुत्तहिदा की बहुत बड़ी रिपोर्ट है, मैं पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ने के लिए बैठा। दुनिया भर में ग़िज़ाई किल्लत, कीड़े मकोड़े खाए जाएं, ये आलमी इदारा खुराक, ये कहत साली का आलम हो गया, ग़िज़ा की कमी हो गई। दो 2012 में 76 लाख अफराद पनाह गुज़ीन बने, बेघर हो जाते हैं। सैलाब की अमवात अलग, फिर इस किस्म की जो तबाहियां आ रही हैं, ये जो फसाद हमारे माशरे में आ रहा है। बेटे ने जूसर मशीन के जरिए कि ब्लेड के जरिए मां को कत्ल कर डाला। लालच में बेटा अंधा हो गया, माँ बाप और बहन को कत्ल कर दिया। शोहर ने बीवी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। जिनसी जराइम में तेजी से इजाफा। बदबख्त जुआरी जुए में बेटी हार गया। बदबख्त जुआरी बाप 15 साल की बेटी जुए में हार गया, जिससे बाद में छुड़वा लिया गया। घरेलू नाचाकी पर शोहर ने बीवी को ज़ब्ह कर दिया। घरेलू नाचाकी पर खाविद ने पहली बीवी से मिलकर दूसरी बीवी को कत्ल कर दिया। बच्चे के दूध के लिए पैसे मांगने पर बदबख्त शोहर ने बीवी को मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। नाचाकी पर नवासे ने फायरिंग कर दी। नाना जान से गए, मामू जख्मी हो गए। घरेलू नाचाकी पर संगदिल बाप ने 8 माह के बच्चे की जान ले ली। पत्थर दिल मां ने कमसिन बेटे का गला घोंट दिया। सफाक बेटे ने छुरियों के वार से मां को कत्ल कर दिया। ये सब क्या है? ये फसाद है, ये परेशानियां हैं, ये मुसीबतें हैं जो आज हमारे माशरे के अंदर बढ़ रही हैं, हमारे माशरे में आम हो रही हैं। 2012 में 113 बच्चे कत्ल किए गए, 582 अगवा और 6444 तशद्दुद का निशाना बनाए गए। तेजाब फेंकने में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। खवातीन के साथ तशद्दुद में इजाफा हो रहा है। ये रिपोर्टें हो सकता है कि ये मुख्तलिफ जगहों पर आती हो, जो मुझे निकाल कर इन्होंने दी हैं कि इतना कुछ हमारे माशरे में हो रहा है। लेकिन जो कुछ औरतों के साथ हो रहा है, औरतों के साथ तबाही हो रही है, औरतों के साथ तेजाब फेंका जा रहा है, औरतों के साथ बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ तक कि कंवारी माओं में इजाफा होता चला जा रहा है, जिसका मैं कई दफ़ा तस्करा कर चुका हूँ। 9 मौलूद बच्चों का खुफिया कत्ल, दुनिया भर में सालाना हजारों 9 मौलूद बच्चों को खुफिया कत्ल हो रहा है। बच्चे पैदा होते ही मार दिए जाते हैं। दुनिया के हर मुल्क में ऐसे बच्चों की पैदाइश की शरह में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? बदकारी में इजाफा हो रहा है, बेहयाई में इजाफा होगा। फिल्में ड्रामों के जरिए जो कुछ सोच और तबीयतों में तब्दीली आ रही है, ये सब ये इसके साइड इफेक्ट्स है। अमल का रद्द अमल है, अमल का रद्द अमल है, अमल का रद्द अमल है। बच्चे 9 मौलूद बच्चे कूड़े के ढेर पर मिलते हैं। कुत्ते बिल्लियां उनको नोच रहे होते हैं, कीड़े खा रहे होते हैं, उठाकर फेंक कर चले जाते हैं। अब जब इतनी तबाहियां आ रही है, ये तबाहियां नहीं है, ये फसाद नहीं है, ये बुराइयां नहीं है, क्या कुछ नहीं है, मगर इस तरफ जिस तरफ दावत इस्लामी आपकी तवज्जो दिला रही, इस तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। हमारे हाथों वो बुराइयां हैं जो हमारे हाथों ने की हैं और इनका मजा चखाया जा रहा हो तो कोई ताजुब नहीं है। हो सकता है, मैं हो सकने पर बात कर रहा हूं कि इस सबब को भी सामने रखा जाए। दुनिया भर में तबाही को, बमबारी, लड़ाई झगड़े, दुनिया भर में फितने फसाद,
आग, लाशों के अंबार, जंग व जदल, मोहब्बत की कमी, सुकून की कमी, ये सब चीजें हमारी मतलब के तबीयतों में तब्दीली नहीं आ रही है। बदकिस्मती ये है, क्योंकि इस तरफ, इस मदनी फूल की तरफ तवज्जो दिला रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ अल्लाह की नाफरमानी का नतीजा हो। बड़े बड़े मतलब के नौजवान सफर में मिले हैं, इतने परेशान है, इतने परेशान है, इतने परेशान है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अब उनसे पूछो कि इतनी परेशानी है, कुरान पढ़ते हो, पढ़ने की दूर की बात है, कुरान पढ़ना ही नहीं आता। नमाज पढ़ते हो, फिल्में छोड़ दी, नहीं छोड़ी, गाने छोड़ दिए, नहीं छोड़े, जुआ छोड़ा, नहीं छोड़ा, शराब पीनी छोड़ी, नहीं छोड़ी, बुरे दोस्तों की सोबत छोड़ी, नहीं छोड़ी। सुबह से लेकर रात तक लम्हा लम्हा कह सकते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी में मुब्तला हो और कहते हो कि मेरे हालात बदल जाए। रिश्ता अल्लाह के दस्ते कुदरत में, जिसके लिए चाहे कुशादा कर दे, जिसके लिए चाहे तंग कर दे। औलाद अल्लाह के दस्ते कुदरत में, जिसको चाहे बेटा दे, जिसको चाहे बेटी दे, जिसको चाहे कुछ भी ना दे। सुकून, राहत, आराम, ये किसके दस्ते कुदरत में? अल्लाह तबारक व तआला के। और हम उसी रब की नाफरमानी पर नाफरमानियों पर नाफरमानी किए चले जा रहे हैं। हो सकता है यहाँ कोई जहन में ये ख्याल ले आए या सवाल ले आए या कहीं को तो ऐसी बात कर दे कि यार ये बातें करते हैं, जरा देखो कुफार को, मगरबी दुनिया को, क्या क्या बुराई जो वहां नहीं है, मगर कैसे रहते हैं, क्या कैसे रहते हैं। गलतफहमी है आपको सबसे ज्यादा पागल खाने इन्हीं की दुनिया में मिलेंगे, सबसे ज्यादा नफ्सियाती मरीज इनकी दुनिया में मिलेंगे, सबसे ज्यादा डिप्रेशन के मरीज इनकी दुनिया में मिलेंगे। ओल्ड हाउस वहीं का तोहफा आया हुआ है। सबसे ज्यादा बदकारियां इनके यहाँ मिलेंगी, कमारी माओं की इजाफा इनके यहाँ मिलेगा, सबसे ज्यादा कैंसर इनके यहाँ मिलेगा, सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस सी इनके यहाँ मिलेगा, सबसे ज्यादा एड्स की बीमारी इनके यहाँ मिलेगी, सबसे ज्यादा खुदकुशी इनके यहाँ मिलेगी। आपको किसने कह दिया कि वहां सुकून है? एक से एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के आलात का इस्तेमाल उनके यहाँ, सबसे ज्यादा दवाएं आपको इनके माशरे में इस्तेमाल करने को मिलेंगी। आपको किसने कह दिया है? पैसा हो सुकून नहीं है, ये पैसे का क्या करना है ना। मतलब माशरती जिंदगी खत्म हो गई क्या ये फसाद कम है कि माशरती जिंदगी, इनकी सोशल लाइफ खत्म हो गई। ना मियाँ बीवी में इत्तिफाक है, ना औलाद और माँ बाप में इत्तिफाक है। जी हाँ, आप मालूमात तो करें, जिस मगरिबी दुनिया का, जिस वेस्टर्न कल्चर का आप मुझे हवाला देंगे ना, वहां की हालत बुरी है। शराबों ने इनका बेड़ा गर्क कर दिया, बदकारियों ने इनके माशरे का सत्यानाश कर दिया। उनके पास कोई निजाम नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुरान है, हमें कुरान रोशनी दिखा रहा है, कुरान रास्ता बता रहा है। ये तो अपने माशरे की तब्दीली के लिए नित्य नए अंदाज लेकर आते हैं जो पहले से ज्यादा बुरे हो जाते हैं। इनकी मईशत तबाह बर्बाद हो रही है। सिर्फ देखने की बातें हैं, करीब जाकर देखे, करीब जाकर झांके तो पता चले क्या होता है। यानी मियाँ बीवी के ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं उन माशरे की जिनकी आप मुझे मिसाल देते हैं। नहीं है, एक घर है जिसमें मियाँ बीवी और बच्चे रहते हैं, ना माँ बाप बच्चे से कोई काम बात कर सकते हैं, ना बच्चे माँ बाप को माँ बाप के तौर पर रुतबा देते हैं। जी, आपके जो हमारे मुल्क के या पाकिस्तान या हिंद के जो मुसलमान अफराद जो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं, मैं उनसे आज अर्ज करता हूं, इस मगरबी कल्चर को, यूके, यूरोप और दीगर ममालिक के कल्चर को मैं सुनकर, देखकर, पूछ कर आया हूं कि बताओ क्या आपकी औलाद ईद के दिनों में भी आपका हाथ चूमती है? आपको सुनकर शायद हैरत होगी। ईद के दिनों में भी उस मगरिबी दुनिया में रहने वाले हमारे मुसलमानों का हाल यह है कि इनकी औलाद माँ बाप का हाथ तक नहीं चूमती। हाथ चूमना कल्चर ही नहीं है। हमारे यहाँ तो बच्चा घर से निकलता है, माँ के हाथ चूमता है, बाप के हाथ चूमता है, आते जाते हुए माँ बाप के हाथ चूमता है। आप भी जनाब से बात करता है, हेलो, हाय, बाय, गुड बाय, टाटा, ओ डैडी, ओ करते भाई, यही हाल हो गया है। माँ बाप का जीना मुश्किल हो गया है।
माँ बाप की फरियादें तो सुनो उस मशरे के अंदर। अच्छा, ये फरियादें करते, इनके पास कुरान और हदीस की रोशनी में बाकायदा एक नस्मुल ऐन और एक ज़ाब्ता हयात मौजूद है, ये उसको एडॉप्ट नहीं करते, पैसों ने बिठा कर रखा हुआ। यानी पैसा आना चाहिए, औलाद जा रही है, बीवी जा रही है, सुकून जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, पैसा आना चाहिए। और हमारे इस मुल्क के अंदर पैसा आना चाहिए। बेटा पैसे भेजता रहे, डॉलर भेजता रहे, पाउंड भेजता रहे, वो यूरो भेजता रहे, दिरहम दिनार बेचता रहे। वहां तुम्हारी फैमिली का क्या हो रहा है, तुम्हारे बच्चों का क्या हो रहा है, बेटा इससे हमको कोई सरोकार नहीं है। एक जनरल बात कर रहा हूं, पैसे भेजता रहे बेटा, पैसे भेजता रहे। माँ का इंतकाल हो गया, बेटा आने की जरूरत नहीं, हमें ना पैसे भेजता रहे। बेटे के या बेटे की विलादत हो रही है, क्योंकि बीवी तो यही थी, आना जाना लगा हुआ था इसका। बेटे की विलादत हो रही है, बेटी की विलादत हो रही है, कैसा खुशी का वक्त है, 2-4 दिन खुशी के होते हैं। औलाद जब आती है, लोग मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं। जिसके यहाँ बेटा हुआ है, औरत चाहती है कि अपने शौहर के साथ इस तोहफे को शेयर करे, इस खुशी को शेयर करे। ना आने की इजाजत देवे भाई, ना आएगा, टिकट आएगी जाएगी, अरे पैसा कमाया खुशी के लिए, खुशी के 4 लम्हात मिले हैं, ये तो ले लेने दो। ना ताज़ियत करनी है, इयादत करनी है, बाप का जनाजा है, माँ का जनाजा पड़ा हुआ है, आकर कुछ जनाजे में शिरकत तो कर लेने दो। ये भी तो माशरती जिंदगी का बहुत कीमती हिस्सा है। ना आने जाने की टिकट लगेगी, इतना पैसा खर्च करा हुआ है, पैसे बेचता है, हम लोग यहाँ है ना। और इसी की जगह पर वो अल्लाह की राह में अगर सफर कर रहा हो, नेकी की दावत दे रहा हो, तबलीग दीन कर रहा हो, सुन्नतें फैला रहा हो, और ऐसी को वाकया घर में हो जाए ना, आजा जल्दी आजा, मैं यहाँ नेकी की दावत दे रहा हूँ, मेरा इज्तिमा है, मेरा ये मेरा वो है। ना यूं बोला है इस्लाम ने, यूं बोला है शरीयत, ना वो शरीयत और इस्लाम समझाना शुरू कर देंगे। बच्चा पैसा भेजे, कोई बुलाने वाला नहीं है, अल्लाह की राह में हो, जल्दी आजा। वो बीवी बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए। बताइए ये माशरा है या नहीं है हमारा? मैं तो आपसे आपकी जनरल बातें कर रहा हूं। तो जिस वेस्टर्न कल्चर का आप हवाला देते की कोशिश करें कि जनाब मगरबी दुनिया में वहां खुशियां नहीं है, मदनी चले के नाजरीन, नहीं वहां खुशियां नहीं है, बहुत बेसुकूनी है। मुनशियात इंटॉक्सिकेंट नशे के इतने आदी हैं। और ये चीज़ हमारे यहाँ हुई। हमारे मुफस्सिरीन ने बाकायदा ये जो ज़मीन में जो फसाद फैलने पर जो आयात करीमा है ना, इसके तहत इसको भी लिया है कि फिर लोग सुकून की तलाश में तेज़ी के साथ नशे के आदी बने, तेज़ी के साथ शराब के आदी बने, हीरोइन के आदी बने, और तरह तरह के फसादात में मुब्तला हो गए। सरकशी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। जब सूद बढ़ेगा बेरोजगारी बढ़ेगी, याद रखिएगा, क्योंकि सूद से मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान होता है, रिज़्क़ के रोजगार के मौक़ों को ठीक ठाक नुकसान पहुंचता है कि लोग पैसा अपना सिक्योर कर देते हैं, पैसा ज़ख़ीरा कर देते हैं, इसके बाद मईशत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि लोगों को इनकी ज़रूरत और ख्वाहिशात पूरा करने के लिए पैसा मिल रहा होता है, और उसको पूरी करने के लिए वो कोशिश करते हैं कि इनका कर्जा और सूद उतारेंगे। लेकिन जिस वो पैसा निकला, इनकी ख्वाहिशें पूरी हो गई। वो पैसा मार्केट में नहीं आया, मईशत में नहीं आया, इंडस्ट्री में नहीं आया, कारोबार में नहीं आया, वो आपकी ज़रूरत के तहत निकल गया। आपने जो 2-4 चीज़ें ली, घर में ये सब कुछ करा लिया, लेकिन इसी के सामने अब आपका रिस्क भी तंग होना शुरू हो रहा है। अब आप पेमेंट करोगे कहाँ से? आपका सुकून जाएगा, आपके घर में लड़ाई होगी, बीवी बच्चों में लड़ाई होगी, एक बेसुकूनी की फिजा कायम हो जाएगी। घर में फर्नीचर, और ये घर तो बहुत खूबसूरत बना लिया, मोहब्बत कहाँ है, सुकून कहाँ है, राहत कहाँ है, इज्जत कहाँ है, मान और सम्मान कहाँ चला गया? किस सूद की लानत में सारा बह गया, किस सूद के सैलाब में बह गया, किस रिश्वत और किस हराम की रोजी में ये सुकून और मोहब्बत सारी बहकर चली गई? इस पर कभी सोचा नहीं है। हम सोचे कि नमाज कज़ा करते रहेंगे और ऐसे रह जाएंगे, अमल का रद्द अमल नहीं आएगा, कत्लो गारत करी करेंगे, यूं ही रह जाएंगे, अमल का रद्द अमल नहीं आएगा। तो फसाद और बेसुकूनी के असबाब बयान कर रहा हूं। इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करें प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों। नमाजें, आज से नमाजें शुरू कर दें, शरीयत और सुन्नत की पाबंदी करें,
अगर कोई सूद में मुब्तला है, आज अभी इसी वक्त सूद खत्म कर दे, हराम और नाजायज रोजी खत्म कर दे, रिश्वत खत्म कर दीजिए। और हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं, फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, बेहयाई, इन चीज़ों से तौबा कर लें। सोशल मीडिया के जरिए जो कुछ बुराइयां, बेहयाइयां फैल रही हैं, बराए करम इससे बाज आ जाएं। अरे अब कितनी तबाही देखनी है, अब कितनी बर्बादी देखनी है, अब कितना कत्लो गारतगिरी देखनी है, अब कितनी लाशें देखनी है। बड़ों की लाशें, बच्चों की लाशें, औरतों की लाशें, अंबार लगे, हजारों लाशें उड़ जाती हैं, शहादतें होती हैं। आए दिन हादसात, अल्लाह की पनाह, हादसात का कभी एवरेज निकाली है? 50-50 पैसेंजर लेकर बस गई, 2 बसें टकरा गई, आग लग गई, लाशें झुलस गई। तो ये तबाहियां क्यों हमें नजर नहीं आ रही है? और इसके असबाब जो बयान किए जा रहे हैं, इसको कबूल करने में हरज क्या है? आप बताइए, हरज क्या है? अगर आप कबूल कर लेते हैं, ए मद्दी चले के नाजरीन, अगर आप कबूल कर लेते हैं कि नहीं यार, ये हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी बुराइयों की वजह से, हमारी गिबतें, हमारी चुगलियां, हमारी तोहमतें, हमारी बेहयाइयां हैं, हमारी बदकारियां हैं, ये फिल्में ड्रामों की बेहयाई की तबाहियां हैं, ये सूद है, ये रिश्वत है, ये हराम रोजी है, ये मिलावट है, ये कत्लो गारतगिरी है, ये भत्ताखोरी है, ये जो कुछ है, ये सब हमारी बुराइयों का। अगर ये कबूल कर लेते हैं आप, तो कबूल करते सबसे पहला काम आपकी जिंदगी का क्या होगा? उम्मीद करता हूं वो होगा इस्तिग़फ़ार। या अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह बख्श दे, हमसे गलतियां हो गई हैं, तू रहीम है, तू करीम है, हमें सुकून दे दे, आसानी दे दे, हम तौबा करते हैं और आइंदा गुनाह नहीं करेंगे। नतीजा ये भी तो सामने आ सकता है, इस नतीजे में क्या नुकसान है? फायदा ही तो फायदा है। इस्तग़फ़ार है, तौबा ही तौबा है। अल्लाह को राजी करने के लिए हमारे हाथ उठेंगे, हमारे हाथ जुड़ेंगे, हम कान पकड़ेंगे, हम सजदा करेंगे, हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे, कुरान पाक दुरुस्त पढ़ेंगे, नमाजें दुरुस्त करेंगे, वजू दुरुस्त करेंगे, गुस्ल दुरुस्त करेंगे, तहारत का ख्याल रखेंगे, माँ बाप की इताअत करेंगे, माँ बाप की फरमाबरदारी करेंगे, माँ बाप को राजी करेंगे, माँ बाप औलाद की इस्लाम और शरीयत के मुताबिक तरबियत करेंगे। आप बताइए कितने माँ बाप है जो अपनी औलाद की तरबियत इस्लाम और दीन और शरीयत के मुताबिक करते हैं? हमारी औलाद को फी ज़माना इतना इल्म की कमी है कि क्या बयान किया जाए। किसकी जिम्मेदारी थी? माँ बाप की। बस गैर मुस्लिमों की तरह नजर आए, इनकी तरह बोलते रहे, इनकी तरह। ऐसा अजीब हाल है माशरे में हमारा, ऐसा अजीब हाल है, कितना बोलूं क्या बोलूं। आप समझते जाइए, सोचते जाइए, इसकी और गहराई में जाएंगे तो उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी बातें सामने आ जाएंगी। और ये बात उम्मीद करता हूं ये नतीजा सामने आ जाएगा, जो कुछ भी है सब अपने ही हाथों के हैं करतूत। शिकवा है ज़माने का ना किस्मत से गिला है, देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। इसी तरह लोगों के मालों पर जबरी कब्जा करने की वजह से, अल्लाह ताला की किताब के मुताबिक हुक्मरानों के फैसले ना करने की वजह से लोगों के दरमियान कत्लो गारतगिरी होने की हदीस पाक में सराहत आई है। और सूदखोरी की वजह से जलजले आते हैं, शक्लें बिगड़ जाती हैं। अमल का रद्द अमल। तो फसाद और बेसुकूनी के ये चंद असबाब कुरान मजीद की आयात और कुछ रिवायात वगैरह से निकालकर आपके हुजूर बयान किए। नतीजा देखने और सुनने वालों के हाथों में। अल्लाह मुझ गुनाहगार को भी नेक बनाए, हम सबको तकवा परहेजगारी अता फरमाए। तुम तकवा इख्तियार करो, अल्लाह ताला तुम्हें वहाँ से रिज़्क़ देगा जहाँ तुम्हारा गुमान नहीं जाता। अल्लाह ताला तकवा इख्तियार करने की बरकत से रास्ते खोल देता है, परहेजगारी इख्तियार करने की वजह से रास्ते खोल देता है। इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह ताला तुम पर रहमत का मींह बरसाएगा, तुम्हारे रिज़्क़ में कुशादी कर देगा, तुम्हारे आल औलाद में, तुम्हारे घर बार में अल्लाह ताला बरकत अता फरमा देगा। इस्तग़फ़ार की कसरत करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। और जब भी गुनाह हो तौबा कर लीजिए, जब भी गुनाह हो तौबा कर लीजिए। और गुनाह से बचने की नीयत के साथ तौबा की जाती है, याद रखिएगा कि आइंदा गुनाह नहीं करूँगा। मान जाइए। ए आशिकाने रसूल,
मान जाए। अब तो आका का मिलाद आने वाला है इंशाअल्लाह ताला, आइन करीब माह रबीउन नूर शरीफ की आमद होने वाली है। अपने टीवी की स्क्रीन को बेपर्दगी से पाक कीजिए प्लीज, मेरी मदनी इल्तिजा है। इतना तो शऊर हर एक को होना चाहिए कि हमारी टीवी की स्क्रीन पर मौसीकी, बेपर्दगी और गुनाह नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा जरिया है ये अल्लाह की नाफरमानी का, ये टीवी की स्क्रीन। अपनी मार्केटों को, अपनी बाजारों को, अपने कारोबार को, अपनी तिजारत को, अपनी मईशत को अल्लाह की नाफरमानी से पाक कीजिए। लोगों के हुकूक अदा कीजिए, फराइज अपने पूरे कीजिए। जो एक मुसलमान की ज़िंदगी है उस तरह गुजारिए। एक इस्लाम और दीन और कुरान और हदीस ने जिस तरह ज़िंदगी गुजारने की हमें तालीम की है, तरबियत की है, उस मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमारे हालात बदलेगा, हमारी ज़मीन के हालात बदलेंगे, हम पर नेमतें और बढ़ेंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बहुत कुछ तब्दीली आ जाएगी, बहुत कुछ तब्दीली आ जाएगी। सिर्फ खुद को बदलना है, खुद को बदलेंगे इंशाअल्लाह, तब्दीली अल्लाह ने चाह तो आ जाएगी। आपको दावत इस्लामी का माहौल पुकारता है, लब्बैक कह दीजिए, आ जाइए। इस माहौल ने बड़े बड़ों की तकदीरें बदल दी है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। सुकून, राहत, मोहब्बत, प्यार, इत्तिफाक, आपको बरकत नसीब होगी इंशाअल्लाह ताला। घरों के मसाइल अल्लाह की रहमत से दूर होंगे, क्योंकि जब एक शरीयत की बात घर में आएगी, शरीयत पर सुन्नत के मुताबिक अमल जब घर की चार दीवारी में आएगा, बेसुकूनी चली जाएगी, फसाद चला जाएगा, बेदअमनी चली जाएगी, मोहब्बत आएगी, प्यार आएगा, इत्तिफाक आएगा घर के अंदर। आओ दावत इस्लामी के मदनी माहौल के करीब आ जाइए। अभी इंशाअल्लाह 12 दिनों मदनी बहार होगी फैदान मदीना में, आ जाइए। खूब मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं होंगी। अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में बड़ी बरकत है, बड़ा सुकून है, बड़ी राहत है। अभी पिछले दिनों सफ़र में, यूरोप के एक सफ़र में एक ताजिर इस्लामी भाई साथ थे, तो दो रातें कमोबेश हमारे साथ रहे ये। तो इन्होंने कुछ अपने हालात बयान किए। कहा यार मैं रात को जब तक दवाई ना खाऊं मुझे नींद नहीं आती, मेडिसिन लेनी पड़ती है। ऐसे मैंने इनको पूछा कि 2 रातों से ले रहे हो? कहा नहीं यार 2 रातों से दवाई नहीं ले रहा हूँ, मेरे को नींद आ जाती है। कहा यार 2 रातें दावत इस्लामी को दी, आपकी गोली चली गई, जिंदगी दे दो इंशाल्लाह बीमारियां चली जाएंगी, सुकून मिलेगा। क्योंकि असल वो सुकून है जो दावत इस्लामी के माहौल में मिल रहा है, जो आपको दौलत कमाने में और कारोबार करने में नहीं मिल रहा। जी हाँ, प्रैक्टिकल बात अर्ज कर रहा हूं, प्रैक्टिकल बहार, मदनी बहार जिसको हम कहते हैं ना, वो अर्ज कर रहा हूं। आप भी आ जाइए और अल्लाह करेगा हमारा ये माशरा सूद से पाक हो जाए, सूद से पाक हो जाए, सूद से पाक हो जाए। अफराद जहन बना लें कि मैंने सूद नहीं लेना, सूद से बचना है, इसके साय से भी बचना है। मदीना मदीना हो जाएगा। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाहिन नबी लमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके